नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नए अधिवक्ता बेल ड्राफ्ट कैसे करें। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि नए अधिवक्ता बेल ड्राफ्ट करके किस तरीके से उसको न्यायालय की कार्यवाहियों में लगा सकते हैं। आज का वीडियो नए अधिवक्ताओं के लिए और उन अधिवक्ताओं के लिए जो बेल ड्राफ्ट करना नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर यह वीडियो अंत तक आप देखेंगे तो बेल में किन किन बातों को रखना चाहिए, किन को नहीं रखना चाहिए, ये सारी बातें आ जाएंगी और आपको बेल ड्राफ्ट करने में आसानी होगी। जी हाँ, तो किसी भी बेल की बारी तब आती है, पहले कोई घटना घटती है, उसके बाद एफआईआर, फिर जेल, फिर बेल। अगर जो है जमानती मामला है तो बिना जेल गए ही बेल हो जाती है, और अगर गैर जमानती मामला है तो उसमें जेल जाना पड़ता है, उसके बाद बेल होती है। तो ये चार चीज़ें हैं, पहले घटना, एफआईआर, जेल, फिर बेल। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बेल पर। तो नए अधिवक्ता बेल कैसे ड्राफ्ट करें, इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़ होता है कि अगर आपके पास कोई बेल आती है तो आपको पहला काम ये करना है कि एफआईआर को बार बार पढ़ें। जी हाँ, एफआईआर में जो है पूरा घटना जो है दिया रहता है कि कब घटना घटी, कितने बजे घटी, क्या क्या घटना हुई थी, किसने किसको मारा, या किसी वस्तु की चोरी की, जो भी होगा मामला उसमें। तो एफआईआर को बार बार पढ़ें। एफआईआर से पता क्या चलेगा कि उसमें पहली चीज़ ये दिखाई जाएगी कि भाई घटना इतने बजे हुई है, एफआईआर जो है इतने बजे हुआ है। तो घटना और एफआईआर के बीच में अगर ज़्यादा अंतराल है तो एक पॉइंट आपको ये भी मिल सकता है कि भाई बहुत सोच समझ के जो है एफआईआर दर्ज कराई गई थी या फंसाने की नीयत से दर्ज कराई गई थी। तो ऐसा आप जो है अपने बेल में ड्राफ्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है कि क्लाइंट से घटना की पूरी जानकारी प्राप्त करें। बहुत सारे नए अधिवक्ता हैं, उनको जब बेल मिलती है तो वो बिना किसी जानकारी के बेल लिखना प्रारंभ कर देते हैं। और ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि वो जो है बेल ड्राफ्ट कर दिए, और जो यथार्थ घटना थी, जिनके माध्यम से आपको बचाव लेना था, क्लाइंट से बात ना करने की वजह से आप उन पॉइंटों को डाले ही नहीं, और बाद में क्या होगा कि वही चीज़ें ट्रायल में जो है आपको दिक्कत करेंगी। तो इसलिए क्लाइंट से घटना की पूरी जानकारी, अगर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो उसी के टॉपिक के हिसाब से आप अपनी बेल में लिखेंगे तो उसका अच्छा बचाव हो सकता है, और इसमें कोई मामला बनावटी भी नहीं होगा, क्योंकि घटना की जानकारी पूरी तरीके से क्लाइंट को रहती है। वो अगर मौजूद रहा होगा उस घटना में तो उस तरीके से बताएगा, अगर उस घटना में मौजूद नहीं है तो वो बताएगा कि भाई हम मौजूद नहीं थे। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित होगा। तीसरा पॉइंट जो है, अपने बचाव को बेल के प्रस्तर में अच्छे से दर्शाएं। जैसे हमने अभी ऊपर बताया ना कि बचाव तो है क्या कि जो भी आपके बचाव हैं, चाहे वो क्लाइंट द्वारा प्राप्त हो जानकारी से या एफआईआर में जो भी बातें हैं, उसको अपने प्रस्तर में, मतलब बेल की अपनी धाराओं में अच्छे से लिखें और उनको अच्छे से दर्शाएं। इससे क्या होगा कि जब आप बेल पेश करेंगे तो जज साहब के पास बेल जाते ही वो उन चीज़ों को देखेंगे उसमें कि आप अपने बचाव के लिए किन किन बिंदुओं को रखे हैं। तो अगर आप अच्छे से, आपके दिमाग में भले वो चीज़ें चल रही हों, लेकिन अगर आपके बेल में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इस तरीके से सारे स्टेटमेंट जो है आपके ही आदेश में नहीं दर्ज होते हैं। जो बेल का पॉइंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो दर्ज किया जाता है। अगर आप कुछ चीज़ें वहाँ में छोड़ भी चुके हैं बेल के दौरान, तो वो सारे जो आदेश आएगा बेल का, उसमें वो सारी चीज़ें आपकी बेल वाली जो अच्छे से आप दर्शाए रहेंगे वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए क्या करें कि अपने बचाव को बेल के प्रस्तर से में अच्छे से दर्शाएं। ये हो गया। अब चौथा जो पॉइंट है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसको न्यायाधीश अच्छे से समझ सके। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, वो चाहे सीनियर हों या जूनियर हों। बहुत सारे सीनियर हैं, उनकी आप बिल देखेंगे तो लगेगा आपको। तो ऐसे शब्दों को ही रखना है उसमें जिससे
जज साहब को बेल आपकी पढ़ने में आसानी लगे। वैसे तो आप खड़े होके डायस पे उनको बताते हैं कि सर घटना इतने बजे की हुई थी, FIR इतने बजे हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे बचाव की हैं, उस समय जो है मेरा क्लाइंट वहाँ मौजूद नहीं था, ये सारी बातें आती हैं। लेकिन आप जब सही उचित शब्दों का जो है अपने बेल में प्रयोग करेंगे, उसी से आपका बचाव होगा और वो आगे चल के जो है ट्रायल में भी आपका अच्छा रिस्पांस करेगा, अच्छा रिस्पांस देगा। तो इसलिए जो है ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो न्यायालय की में व्यवहारिक हो, न्यायालय के शब्दों से मिलते जुलते हों और व्यवहारिक हो, जिससे चीज़ें आपको या विपक्षी को, सरकारी अधिवक्ता को, जज साहब को सारी चीज़ सही से समझ में आए। और पांचवा जो बिंदु है, बेल बहुत बड़ी न बनाएं, कम प्रस्तर में ज़्यादा बचाव लिखें। ये भी है कि बहुत सारे लोग क्रिमिनल केस की बेल को जो है सिविल केस की तरीके से लिखते हैं। तो आपको इनसे बचना है। आपको क्या करना है कि अपने जो बचाव के बिंदु हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल करना है और कम शब्दों में, कम धाराओं में, जिससे जो है कि जज साहब को भी आपकी बेल समझने में आसानी हो, आपको भी अच्छे से अपनी बेल को प्रेजेंट करने में आसानी हो। तो इसलिए जो है आप उनके सामने अच्छे से बोल सकें, अच्छे से कह सकें ना। तो इस तरीके से आप इन 5 बिंदुओं को अपने बेल में शामिल करिए कि जिससे जो है आपकी बेल अच्छे से हो सके, लोग अच्छे से समझ सकें। इस तरीके से आप एक अच्छी बेल ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।